एक बार की बात है, देवताओं ने दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया देवताओं का। तो एक सम्मान समारोह हुआ दक्ष का। तो उस सम्मान समारोह में सभी लोग पधारे हैं। दक्ष प्रजापति लेट आया है। पहुंचने का समय था 10 बजे, जानबूझ के लेट पहुंचा। उस सभा में भगवान शंकर भी गए हैं। तो शिव जी का एक ही काम है, या तो कथा कहना या कथा सुनना। ना कोई सुनाने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो तो फिर भोले बाबा बैठ के राम राम करते हैं। भोले बाबा करने लगे राम राम, तो भोले बाबा की लग गई समाधि। ससुर जी कब आ गए भोले बाबा को पता ही नहीं चला। सब लोग तो सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भोले बाबा। दक्ष प्रजापति ने देखा मेरे सम्मान में सभी लोग तो खड़े हैं, पर ये 3 लोग क्यों बैठे? ब्रह्मा जी, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। नारायण क्यों नहीं? अरे ये तो मेरे पिता के पिता हैं। फिर ये शिव क्यों नहीं उठे? क्यों, ये तो मेरा जामाता है, दामाद है, मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। भड़क गया। लोगों ने कहा महाराज कुछ बोलिए, आप अध्यक्ष हैं, आपका भाषण होना चाहिए। जैसे इसने माइक लिया और माइक लेते साथ कहता है, शूयतां में ब्रह्मर्षया सहदेवाशयाग्नयः साधूनां प्रवतो वित्तं नाज्ञानान्नमस्सरम्। साधुओं की सभा में असाधु को नहीं बुलाना चाहिए। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे कि भैया यहाँ असाधु कौन है? यहाँ तो सब साधु हैं। महाराज खुल के बोलो। अरे वो प्रेता वासेसु घोरेसु, भूतों के साथ रहता है, भांग को खाता है, भस्म को लगाता है। एक व्यक्ति बोला महाराज माफ करना, सारे लक्षण आपके दामाद के हैं। कौन कहता है मेरा दामाद? कहां मेरी बेटी मृगनयनी, कहां ये बंदर की आंख, पानी मरकट लोचना। अब तो भैया जो नहीं कहना चाहिए वह शब्द दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कह रहा है। नंदीश्वर साथ में आए थे। तो नंदीश्वर ने कहा बाबा ससुर जी गाली दे रहे हैं, वो भी गिन गिन के। शंकर जी ने कहा नंदीश्वर, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती, सबको सुननी पड़ती, लेकिन एक नियम है, हरि हर निंदा सुनहि जे काना। 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 होई पाप गंगाते समाना। होई पाप गंगाते समाना। हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि हर निंदा सुनहि जे काना। होई पाप गंगाते समाना। होई पाप गंगाते समाना। हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि हर निंदा सुनहि जे काना।
गौ घात समाना। हरि हर निंदा हरि हर निंदा हरि हर निंदा सुनाई जे काना। भैया जो भगवान हरि और हर की निंदा कानों से सुनता है तो हो ये पाप गौ घात समाना, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए जहां कहीं भगवान की निंदा हो, सुनो मत, उठ के चले जाओ, नहीं तो उसका प्रतिकार। ए भाई क्या कह रहे हो भगवान के बारे में, या तो उसका प्रतिकार करो या फिर वहां से उठ के चले जाओ। अब मजबूरी ये थी नंदीश्वर की कि उठ के जा सकते नहीं, और ससुर जी हैं प्रभु के तो कुछ बोल सकते नहीं। तो कुछ देर तो नंदीश्वर ने सुना, लेकिन दक्ष प्रजापति चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, खड़े हो गए। ए दक्ष प्रजापति, मेरे भोले बाबा सरल हैं, सहज हैं, शांत हैं, तो इसका मतलब तेरे मन में जो आए सो बोलते जा। हम श्राप देते हैं कि जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति के अनुयायी खड़े हो गए। क्यों रे नंदीश्वर, ससुर दामाद की लड़ाई में बीच में बोलने वाला तू कौन? हम श्राप देते हैं जितने भी भगवान शंकर के गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। अब तो सब के सब भगवान शंकर के गण खड़े हो गए। अरे ब्राह्मणों, तुमको श्राप देना था तो नंदी को देते, हम सब गणों ने क्या बिगाड़ा? हम सब भगवान शंकर के गण श्राप देते हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं सबके सब चाटुकार हो जाएं। अब तो सबके सब ब्राह्मण खड़े हो गए। शंकर जी सोच में पड़ गए, ये सम्मान समारोह या श्राप समारोह? अगर थोड़ी देर और रुकूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रापा श्रापी में सब कुछ जल के भस्म हो जाए। तुरंत अपने गणों को डांटा है, चलो सीधे कैलाश। और जैसे आज बाबा कैलाश पर पहुंचे हैं, भगवती सती को पता चला है कि भोले बाबा आए हैं। दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बाबा सच बताना, सभा में पिताजी का सम्मान हुआ है तो पिताजी ने आपका भी सम्मान किया होगा। शंकर जी बोले, हाँ देवी, गुलाब की माला हमारे गले में डाली। था तो व्यंग, पर सती समझ नहीं पाई। हाँ क्यों ना डाले, मेरे जो पिता हैं। स्थिति ये बनती है, कोई ससुराल जाए और उसकी वहां बेइज्जती हो जाए, वहां तो कुछ नहीं कहता, आके ताना पत्नी पे तोड़ता, तेरे बाप ने मुझसे ऐसा कहा। पर धन्य है भोले बाबा, एक बार भी भगवती सती से कुछ नहीं कहा। लेकिन दक्ष प्रजापति तो इतना चढ़ गया, इतना चढ़ गया, मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि आज के बाद यज्ञ में भगवान शिव को कोई भाग ना दिया जाए, कोई हिस्सा ना दिया जाए, यज्ञ में बुलाया ना जाए। आज्ञा देकर तो चला गया, लेकिन महाराज इतना क्रोध में था, बोला शुरुआत में ही करता हूं। तो इसने हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में बृहस्पति नाम का यज्ञ किया है, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। और जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, भैया देखो दुनिया बड़ी विचित्र है। देवताओं ने देखा था कि आज थोड़ी ससुर और दामाद की हुई थी, पर मजा नहीं आया, थोड़ा और होनी चाहिए। हाँ, आपकी पड़ोसी से थोड़ी लड़ाई हो जाए, समझाने वाले कम आएंगे, सुलगाने वाले ज्यादा आएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति,
प्रीति सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लागे सब प्रीति। स्वार्थ लागे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लागे स्वार्थ लागे स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। संसार में प्रेम सिर्फ स्वार्थ का है। और भैया गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। देवता भी स्वार्थी हैं, महात्मा भी स्वार्थी, मुनि, मनुष्य तो है ही है। राम जी संसार में सारा खेल स्वार्थ का है। अगर आपका स्वार्थ खत्म सो दोस्ती खत्म। अगर स्वार्थ है तो फिर भैया जी, बाबू जी, ताऊ जी, काका जी, ना जाने कौन कौन जी। आज देवताओं ने सोचा ससुर दामाद की हुई नहीं, थोड़ी होती तो मजा आता। चलो शिव जी को थोड़ा भड़काते हैं कि बाबा ससुर जी ने सबको निमंत्रण दिया, आपको नहीं दिया। शायद शिव जी को क्रोध आएगा, कुछ कहेंगे। हम लोग जाके मिर्च मसाला मिला के दक्ष प्रजापति को सुनाएंगे, प्रजापति कुछ कहेगा, बाबा को सुनाएंगे। क्या होगा? बोले दोनों में लड़ाई होगी, हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। यही होता कि नहीं होता? तो आज सारे के सारे देवताओं को स्वर्ग से हरिद्वार जाना है। पूरा आकाश खाली पड़ा है। कहां से जा रहे हैं? घूम के कैलाश से। शंकर जी पूछेंगे भैया कहां जा रहे? तो कहेंगे ससुर जी ने बुलाया। आपको नहीं बुलाया? शंकर जी कुछ कहेंगे समझ। जैसे ही भोले बाबा ने देवताओं के विमान देखे, बाबा समझ गए ये देवता कुछ और ना लड़ाई करावो चाहे। और लड़ने में कुछ रखा नहीं। तो क्या करना चाहिए? भोले बाबा ने सोचा मुझ पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, मेरी श्रीमती ये सती देखेगी कि पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा तो कहेगी चलो। नहीं जाएंगे तो घर में लड़ाई, और जाएंगे तो ससुराल में लड़ाई। क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा ना देखेंगे ना बात आगे बढ़ेगी। पर क्या करें? देवता तो विमान से जा रहे, कोई घर मकान तो है नहीं जो अंदर घुस जाओ और कुंडी लगा लो। खुला आकाश, खुला कैलाश। सती को बुलाया, देवी इधर आओ। कहो बाबा बैठो, मैं आपको कथा सुनाता हूं। और जैसे ही भोले बाबा भगवती सती को कथा सुनाने लगे तो माता सती कथा में ऐसी डूब गई कि पता ही नहीं चला कि विमान कब निकल गए। शंकर जी ने कहा ये अच्छा हुआ। अब देवता सारे विमान लेके तो निकल गए, पर देवता बोले भैया जिस काम के लिए हम घूम के चक्कर लगा के आए थे वो तो हुआ ही नहीं। क्या करें? बोले विमान फिर घुमाओ। एक बोला एक बार नहीं 1000 बार चले जाना, भोले बाबा कथा सुना रहे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा बोला इस बार शांति से थोड़ी आएंगे, फिर बोले बाजे बजाते हुए जाएंगे, आवाज तो पड़ेगी। तो आज सबके सब देवता बाजे बजाते हुए कैलाश से जा रहे। माता सती के कानों में बाजों की आवाज पड़ी। दुनिया में ऐसी कौन सी मैया है कि बाजे की आवाज सुनाई पड़े और देखने ना जाए? भले रोटी जल जाए, दूध उफन जाए, पर देखने जाएगी बाजे काहे के बज रहे।
सती के कानों में बाजा की आवाज सुनाई पड़ी। सती बोली, बाबा कहो देवी, बाजे बज रहे। भगवान ने कहा बजने दो, बाबा देखने जाना। देवी कथा चल रही। सती ने कहा, बाबा कथा तो घर की आज नहीं कल सुन लेंगे, बाजे थोड़ी ना मिलेंगे देखने को। शंकर जी ने कहा, देवी बाजे के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे। बाबा चाहे 12 बजे चाहे 13 बजे मैं तो जाऊंगी। फिर सती गई तो गई। देवांगनाओं को सजा धजा देखा। अरे देवांगनाओं बहनाओं कितकों जा रही हो? आपको पता नहीं है आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा, तू अब तक यहां है? पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा, तू अब तक यहां है? किसकी बेटी है ये? दक्ष की। दक्ष यानी चतुर। तो चतुर की बेटी चतुराई से कहती, अरे बहना इस भोला से फुर्सत मिले तब ना जाऊं, आप चलो मैं अभी आई। अब भोले बाबा ने सोचा अभी वहां से सुन के यारी तो हमसे कहेगी चलो ससुराल, नहीं जाएंगे तो लड़ाई, और जाएंगे तो वहां लड़ाई। तो क्या करना चाहिए? सोई भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। राम राम ते ही सुमेरन कीना। राम राम सारा समझा करो। आज राम राम कह के बाबा ने अपनी समाधि लगा ली, झूठी मूठी आंख बंद करके बैठ गए। और जैसे ही सती आई, सती ने भोले बाबा की समाधि देखी सो माथा ठोक के रह गई, हे भगवान कैसा भोला मिला। अब बाबा की जो समाधि लगी है उसकी कोई अवधि तो है नहीं कि कब खुलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ पूरा हो जाए और बाबा की समाधि ही ना खुले, तो क्या करें? तो शंकर जी ने बता रखा था भगवती सती को कि देवी जब कोई जरूरी काम पड़ जाए और मेरी समाधि लगी हो तो धीरे से आके मेरे पैर दबाना और कीर्तन करना, मेरी समाधि खुल जाएगी। तो आज भगवती सती आई हैं और धीरे धीरे बाबा के पैर दबा रही और कीर्तन कर रही हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कीर्तन करते जा रही, पैर दबा रही। अच्छा मजे की बात यह है, समाधि लगी हो तो खुले, वो तो जानबूझ के आंख बंद की गई। अब भगवती सती खूब कीर्तन कर रही हैं, खूब पैर दबा रही, बाबा आंख खोले ही नहीं रहे। अच्छा मजे की बात यह, भोले बाबा ने सोचा देवी बहुत दिन बाद पैर दबा रही, क्यों ना ढंग से ही दबवा लूं। तो बाबा तो और बैठे हैं। माताओं का एक स्वभाव होता है कि गुस्सा तत्काल आ जाती है, नाक पे होती है गुस्सा। अच्छा थोड़ी देर भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली, सोई माता जी अभी तो पैर दबा रही थी, अब चोटी काटने लगी। और जब चोटी लेने लगी अब कब तक सहन करते। भोले बाबा ने आंख खोली, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम करके जैसे ही बाबा की समाधि खुली है। देवी कहो क्या बात है? सती कहती, बाबा आपको पता है कछु का? बोले प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा,
शंकर जी ने कहा देवी मेरे ससुर जी तो तुम्हारे भी तो कुछ लगते होंगे, मेरे पिताजी तो काय को घुमा के कह रही, सीधा बोल कि पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा। हाँ बाबा चलो। शिव जी ने पूरी बात बता दी, देवी तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ कल्याण के लिए नहीं, मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे। और जो घटना घटी थी पूर्व में सारी की सारी आज घटना बता दी। सच बताऊं देवी दिवानिशम तप्यति मर्म टाडयत, दिन रात तुम्हारे पिता की बातें ऐसे चुभती हैं, एक बार घाव तो भर जाता है लेकिन तुम्हारे पिता की बातें आज भी मुझको याद करके तड़पाती। भैया पूरी बात सती ने के लिए भगवान शिव ने बता दिया। अब तो भगवती सती कहती हैं सुनो बाबा पहले तो नहीं जाती लेकिन अब तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ससुर और दामाद के बीच की दूरियां और हो जाएंगी और मेरा धर्म बनता है अगर कभी ससुर और दामाद में, मायके और ससुराल में थोड़ी सी गलत फहमियां हो जाएं तो बीच में आके कन्या को सुलह कराना, इसलिए मुझे जाना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा ये जाएगी तो सुलह नहीं होगी, आग और बढ़ेगी, पर सती नहीं मानी और आज भगवती सती जैसे ही गई हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली ही बहुरी मुस्काता। एक बढ़िया प्रेम से के लिए इनकी माँ मिली है, बहनें तो मुस्कुराते हुए मिली, सुनो बहन जी हमको तो निमंत्रण मिला, ये बिना निमंत्रण की आई है। और सबसे छोटी बेटी है, प्रजापति को ज्यादा प्रिय है, छोटी संतान ज्यादा प्रिय होती है। माँ माँ एक बात बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा यज्ञशाला में हवन कर रहे, चली जा। तो आज भैया सती गई है। दक्ष प्रजापति स्वाहा स्वाहा कर रहा है, छोटी संतान लाडली है ना, तो जैसे ये दौड़ी दौड़ी गई पिताजी पिताजी, दक्ष प्रजापति ने देखा ओहो बिना निमंत्रण के आ गई, ये आई है तो वो भी आया होगा। बिना सोचे समझे बिना देखे जो नहीं बोलना चाहिए वो दक्ष प्रजापति ने बोल दिया। तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं है? जहां कहीं भोजन भंडारा देखा नहीं कि मुंह उठाए चले आए। दक्ष प्रजापति को जो नहीं कहना चाहिए वो कहा, लेकिन भगवती सती ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पिता है, पिता को अधिकार है कहने का, डांटने का। लेकिन निवेदन करूं भैया, जैसे ही भगवती सती की दृष्टि यज्ञशाला पर गई है और यज्ञ में सारे देवताओं को भाग, भोले बाबा को कोई भाग नहीं दिया गया, इसको देख करके भगवती सती बहुत दुखी हो गई। और भगवती सती कहती हैं सुनो बाबा, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम शकत प्रसंगाम अगमा सुहंति तत्। पिताजी 2 अक्षर का नाम है मेरे बाबा का, शिव। शिव कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भगवान शिव से विरोध नहीं करना चाहिए, और तुमने भगवान शिव से विरोध किया है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। और आपकी जगह अगर ऐसा अपमान मेरे स्वामी का किसी और ने किया होता तो उसको मैं दंडित करती, लेकिन आप मेरे पिता हैं, मैं आपको दंडित कर नहीं सकती। और जहां पति का सम्मान नहीं वहां पत्नी को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर पिता का ही क्यों ना हो। अब यहां मैं रह नहीं सकती हूं और कैलाश वापस जा नहीं सकती हूं। क्यों? क्योंकि बाबा पूछेंगे देवी यज्ञ कैसा रहा, तो मैं ये बताऊंगी कि आपका वहां कोई सम्मान भाग नहीं। कैलाश जा नहीं सकती हूं,
आपके पास रह नहीं सकती, क्या करूं? बोले सद्या मरणाय कल्पते, अब तो एक ही उपाय है कि प्राणों को त्याग देना चाहिए। भगवती सती ने वहीं यज्ञशाला के बाहर आचमन किया है, प्राणायाम चढ़ाया है और महाराज प्राणपान अपान व्यान में ले जा करके ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया है। सती मरत हरि सन परमा, सती मरत हरि सन बरमा, सती मरत जन्म जन्म पद शिव जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, सती मरत हरि सन बरमा। भगवान सती ने प्राणों को त्यागा है तो मांगा क्या है? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे बाबा, मैं जहां भी जन्म लूं, जिस रूप में भी जन्म लूं, लेकिन मुझे पति के रूप में भोले बाबा ही प्राप्त हों। अब भगवती सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को तो जला दिया, लेकिन कुछ शिव जी के गण आए थे सती को छोड़ने के लिए, और जब माता जी का शरीर जल के राख हो गया तो शिव गणों को क्रोध आ गया, तो जलती हुई लकड़ी लेकर के दौड़े हैं यज्ञ को नष्ट करने के लिए। जैसे यज्ञ को नष्ट करने के लिए दौड़े हैं, भृगु जी ने देखा एक आहुति छोड़ी है, रिभु नाम के गण प्रकट हो गए और शिव गणों की वो ठुकाई की है कि शिव गण रोते रोते कैलाश पहुंचे हैं। उसके पहले नारद जी पहुंच गए। बाबा प्रणाम। नारद जी कैसे पधारे? क्या समाचार लाए हो? बाबा आपको कुछ पता है क्या? जैसे ही मैया सती दक्ष के यहाँ गई हैं, दक्ष ने देखा है माता सती को पकड़ा, गर्दन को पकड़ के तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। शिव जी ने कहा नारद जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इतना बढ़ चढ़ के क्यों बता रहे हो? तो नारद जी ने कहा बाबा जब तक मैं आपको बढ़ चढ़ के बताऊंगा नहीं तब तक आपको क्रोध आएगा नहीं, और जब तक आपको क्रोध आएगा नहीं तब तक ससुर जी की सेवा होगी नहीं। क्या चाहते हो? थोड़ा ससुर जी की सेवा होनी चाहिए। आज भगवान शिव को क्रोध आया है, अपनी जटाओं को बिखेरा है, एक जटा को उखाड़ करके पटका है, चला विदीर्ण हो गई, वीरभद्र प्रकट हो गया। किम करोमि, क्या करूं? भगवान शिव कहते हैं दक्षम सयज्ञम जहिम भटानाम, जाओ यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। और आज भैया वीरभद्र बातानवांति नहीं संति दस्वः, आज महाराज प्रलय की वायु के समान, आंधी के समान वीरभद्र जा रहे हैं। पूरी यज्ञशाला में महाराज खलबली मच गई है, कौन आ रहा है? ऐसे लगता जैसे सद्यः प्रलयाय कल्पते, जैसे साक्षात प्रलय होने वाला है। आज वीरभद्र जी आए हैं, सबको दंडित किया है। दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। शिव पुराण में कथा आती है, यज्ञ हो रहा था भगवान नारायण का। दक्ष प्रजापति ने भगवान नारायण को याद किया, प्रभु नारायण आप आके मेरे यज्ञ की रक्षा करो। भगवान नारायण पधारे हैं और आज भगवान नारायण का वीरभद्र से युद्ध हुआ है और आज भगवान नारायण की युद्ध में हार हुई है।
परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हो, शिव जी के गण से भगवान नारायण हार गए। सुखदेव जी ने कहा हाँ राजन, भगवान ने ये हमको शिक्षा दी है कि अन्याय का अगर आप पक्ष लोगे तो भगवान ही क्यों ना हो आपको परास्त होना पड़ेगा। नहीं यज्ञ समो मित्रा, नहीं यज्ञ समो रिपु। यज्ञ के जैसा कोई मित्र नहीं और यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं। यज्ञ विधिवत हो जाए तो उसका फल तत्काल मिलता है और यज्ञ विधिहीन हो जाए तो उसके दुष्परिणाम भी तत्काल मिलते हैं। अब जजमान खुद स्वाहा हो गया तो यज्ञ की पूर्णाहुति कब, कहां और कैसे हो। उल्कापात होने लगा, महामारी फैल गई, अतिवृष्टि अनावृष्टि होने लगी, अकाल पड़ने लगा। सब के सब देवता भगवान के पास गए, बाबा कृपा करो। क्या करें, बोले यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो उसके दुष्परिणाम हो रहे। तो शिव जी ने कहा जाओ यज्ञ पूरा करो। किसने मना किया, बोले बाबा मना तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो यज्ञ की पूर्णाहुति करता वो खुद पूर्ण हो गया। कुछ बचा है, बोले हाँ क्या, बोले धड़ ही धड़ बचा है, ले आओ। आज भैया वीरभद्र जी गए हैं और दक्ष प्रजापति का जो धड़ था उसको लेकर के आए। शंकर जी ने देखा ससुर जी बहुत मैं करते थे, ससुर जी मैं करते थे, जाओ एक गर्दन बकरे की गर्दन ले आओ। बकरा भी मैं करता ना। आज भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के धड़ पे बकरे की गर्दन रखी है। दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। जब तक मनुष्य था तब तक मैं करता था और जैसे आज बकरे की गर्दन लगी तो भगवान शिव से आप करता है। शिव जी को हंसी आ गई, बारे ससुर जी तुम्हारा तो स्वर ही बदल गया। दक्ष प्रजापति ने कहा सरकार स्वर नहीं, हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। सुंदर स्तुति की है, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं 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 कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और हरि बोल। डमरो डम डम बोले अगम निगम के भेदे खोले, अगम निगम के भेदे खोले, अगम निगम के भेदे खोले, इनका डमरो डम डम बोले अगम निगम के भेदे खोले, अगम निगम के भेदे खोले, अगम निगम के भेदे खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से
करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। भक्त को रखवाला ऐसा कोई नहीं ऐसा, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।